वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी केवीएस पीजीटी एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से हमारे बिजनेस स्टडीज के प्रैक्टिस सेट 4 में स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध एक पेशा है, ये कथन है। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। ऑप्शन देखिए, ए जॉर्ज आर टेरी, बी अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, सी हेनरी फ्योल और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है वो है जॉर्ज आर टेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। कितना परसेंट अपने समय का भाग व्यय करता है उच्च प्रबंधन? हाई लेवल मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ हिज टाइम। ऑप्शन देखिए, 35%, बी 50%, सी 75%, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्धारण कार्य है, पॉलिसी फार्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। ऑप्शन देखिए, उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, टॉप लेवल मैनेजर्स का, और बी मध्य स्तरीय प्रबंधकों का, मिडिल लेवल मैनेजर्स का, सी परिचालन प्रबंधक का, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, डी इनमें से सभी का, ऑल ऑफ दीज। तो नीति जो निर्धारण का काम है डिसीजन मेकिंग का, वो उच्च स्तरीय प्रबंधन का होता है और यहाँ पे राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसे कहते हैं? ऑप्शन देखिए, गिलब्रेथ को, बी टेलर को, सी रॉबर्टसन, डी किम्बल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी टेलर। इनका फुल नेम क्या? FW टेलर, यानी फ्रेडरिक विंसलो टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध से उत्पादन होता है, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। ऑप्शन देखिए, अधिकतम, बी न्यूनतम, सी सामान्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अधिकतम प्रबंध होता है वैज्ञानिक प्रबंध से उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल था एक, यानी कि हेनरी फ्योल क्या थे? तो ऑप्शन देखिए, ए समाज वैज्ञानिक थे, सोशल साइंटिस्ट, बी खनन इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर थे, सी लेखाकार यानी कि अकाउंटेंट थे, डी उत्पादन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर थे। तो इसका राइट आंसर है हेनरी फ्योल एक खनन इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यवसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ऑप्शन देखिए, ए अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी, बी तुलनात्मकता रिलेटिविटी, सी कर्मचारी एम्प्लॉयज, डी अनिवार्यता कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी तुलनात्मकता। ये क्वालिटी व्यवसायिक पर्यावरण की विशेषता ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन प्रबंध का चरण है, प्लानिंग इज स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जो प्लानिंग है वो कौन सा स्टेप होता है? ऑप्शन ए प्रथम यानी कि फर्स्ट, बी अंतिम फाइनल, सी मध्यम मीडियम, डी वैकल्पिक ऑप्शनल। तो ये प्रबंध का प्रथम चरण होता है और राइट आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन स्वतः निर्मित होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्वतः ही बन जाता है? ऑप्शन देखिए, ए क्रियात्मक फंक्शनल, बी अनौपचारिक इनफॉर्मल, सी औपचारिक फॉर्मल, डी विभागीय डिविजनल। तो इसका राइट आंसर होगा बी अनौपचारिक, यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही अपने आप क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार के भारार्पण का आशय है अधीनस्थों को भारार्पण। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन टू सबऑर्डिनेट्स ऑफ। ऑप्शन देखिए, किस चीज का किसको डेलीगेशन करते हैं, यानी डेलीगेट किस चीज का करते हैं? तो ऑप्शन देखिए, उत्तरदायित्व का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, बी जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी, सी कार्य का, वर्क का, डी कार्य एवं संबंधित अधिकार का, वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी, मतलब कार्य एवं संबंधित अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण होता है, इन्हें लार्ज साइज इंटरप्राइज डेलीगेशन इज। ऑप्शन देखिए, ऐच्छिक यानी कि वॉलंटरी, बी आवश्यक नेसेसरी, सी अनिवार्य कंपलसरी, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा सी, दैट इज बड़े आकार वाले उपक्रम में जो भारार्पण है यानी कि डेलीगेशन कंपलसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन के जीवन में भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। ऑप्शन देखिए, ए एक बार, बी दो बार यानी ट्विस्ट, सी कभी कभी ऑकेजनली, डी निरंतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंतर, क्योंकि संगठन के जीवन में रिक्रूटमेंट जो होता है वो बार बार होता है, क्योंकि कुछ अधिकारी कुछ ऐसे रिटायरमेंट होते रहते हैं कर्मचारी और नए आते रहते हैं, उनकी जगह पे वैकेंसीज को फिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास की विधियां मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट आर।
तो ऑप्शन देखिए ए पद हेर फेर यानी पोजीशन रोटेशन मेथड, बी अल्पकालीन पाठ्यक्रम, शॉर्ट टर्म सिलेबस, सी कार्य पर विकास, डेवलपमेंट ऑन द जॉब, डी ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी ही विकास की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देश डायरेक्शन इज, ऑप्शन ए अनिवार्य कंपलसरी, बी आवश्यक नेसेसरी, सी अनावश्यक यानी कि समय की बर्बादी है, और डी समय की बर्बादी यानी कि वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए कि निर्देशन अनिवार्य प्रक्रिया है, कंपलसरी। पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है, हमारा 15th क्वेश्चन है। सुपरविजन इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन देखिए ए उच्च यानी कि टॉप, बी मध्यम यानी कि मिडिल, सी निम्न यानी कि लो, डी ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कि सुपरविजन काम है लो लेवल मैनेजमेंट का, लोअर लेवल मैनेजमेंट का, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यवेक्षण तत्व है, सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ, ऑप्शन देखिए ए नेतृत्व का लिडरशिप, बी नियोजन का प्लानिंग, सी निर्देशन का डायरेक्शन, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डायरेक्शन का, सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, कंट्रोल इज ए मैनेजरियल फंक्शन, ऑप्शन देखिए ए अनिवार्य कंपलसरी, बी ऐच्छिक ऑप्शनल, सी आवश्यक नेसेसरी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि कंट्रोलिंग इज ए मैनेजरियल फंक्शन, ये कंपलसरी फंक्शन है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण प्रबंध का पहलू है, कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन देखिए ए सैद्धांतिक थ्योरेटिकल, बी व्यवहारिक प्रैक्टिकल है, सी मानसिक मेंटल है, डी भौतिक फिजिकल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दैट इज ये एक सैद्धांतिक एस्पेक्ट है, ये सैद्धांतिक पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ऑप्शन देखिए ए डिबेंचर, डिबेंचर के बदले इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर डिबेंचर से फाइनेंस कराते, बी समता अंश पूंजी यानी इक्विटी शेयर और कैपिटल से अगर फाइनेंस कराते तो डिविडेंड देना पड़ेगा, इसी तरह से पूर्वाधिकार अंश से भी फाइनेंस कराते तो डिविडेंड देना पड़ेगा, डी प्रतिधारित उपार्जन मतलब रिटेन्ड अर्निंग। तो देखिए सबसे सस्ता स्रोत क्या होता है, वो रिटेन्ड अर्निंग होता है, जिसे हम रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कह सकते हैं। रिटेन्ड अर्निंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा, अगर हम उनकी जो अर्निंग है उनसे कहीं ज़्यादा हमें लगता है कि हम अर्निंग करके उनको दे सकते हैं, तो इस बात के लिए हम उन्हें मना लेते हैं कि जो है हम आपका जो अमाउंट है उसको हम डिविडेंड की तरह से डिस्ट्रीब्यूट ना करके हम उसको रोकेंगे और अपने एक्सपेंशन में यूज करेंगे। तो सबसे सस्ता सोर्स है वो है ऑप्शन डी रिटेन्ड अर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय उत्तोलन अनुकूल कहलाता है यदि फाइनेंशियल लेवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल इफ, ऑप्शन देखिए ऋणों की लागत से निवेश पर आय कम होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, बी निवेश पर आय ऋणों की लागत से ऊंची है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट, सी ऋण आसानी से उपलब्ध है, डेप्ट इज नियरली अवेलेबल, डी यदि विद्यमान वित्तीय उत्तोलन की मात्रा कम है, इफ द डिग्री ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लेवरेज इज लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी निवेश पर आय ऋणपत्र की लागत से ऊंची है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वित्तीय उत्तोलन, यहाँ पे अनुकूल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो रोकड़ में परिवर्तित हो जाती हैं। करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश, कितने दिन में, ऑप्शन देखिए 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ, बी 1 वर्ष के अंदर, विद इन 1 ईयर, सी 1 से 3 वर्ष के अंदर, बिटवीन 1 एंड 3 ईयर्स, एंड डी 3 से 5 वर्ष के अंदर, बिटवीन 3 एंड 5 ईयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जो कि कैश में 1 ही वर्ष के अंदर में कन्वर्ट हो जाती हैं, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी बाजार व्यवहार करता है, कैपिटल मार्केट डील्स इन, ऑप्शन देखिए एक अल्पकालीन कोष शॉर्ट टर्म फंड्स, बी मध्यकालीन कोष मीडियम टर्म फंड्स, सी दीर्घकालीन कोष लॉन्ग टर्म फंड्स, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दीर्घकालीन कोष। तो कैपिटल मार्केट किस में डील करता है, दीर्घकालीन कोष में, और मनी मार्केट किस में करता है, अल्पकालीन कोष। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्पकालीन कोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना हुई थी, लीगली सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो ऑप्शन देखिए 1988, बी 1990, सी 1992, डी 1994। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी, द फोरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कहाँ पर हुई थी, ऑप्शन देखिए ए दिल्ली में, बी लंदन में, सी अमेरिका में, डी जापान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी
पहली बार ये लंदन में स्थापना हुई थी स्कंद विपणि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन पर व्यय किया गया धन है, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज, ऑप्शन देखिए ए बर्बादी यानी कि वेस्टेज, बी अनावश्यक व्यय अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, सी ग्राहकों पर भार बर्डन ऑन द कस्टमर, डी विनियोजन यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये एक एन इन्वेस्टमेंट है कि विपणन पर किया गया व्यय क्या है, एक विनियोजन है, इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विपणन अवधारणा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, ऑप्शन देखिए उत्पादोन्मुखी प्रोडक्शन ओरिएंटेड, बी विक्रयोन्मुखी सेल्स ओरिएंटेड, सी ग्राहकोन्मुखी कस्टमर ओरिएंटेड, डी ये तीनों ऑल द थ्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये तीनों ही विपणन की अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेबलिंग है, लेबलिंग क्या है, ऑप्शन देखिए ए अनिवार्य है कंपलसरी, बी आवश्यक है नेसेसरी, सी ऐच्छिक यानी कि वॉलंटरी, डी ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कि लेबलिंग नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है, कॉस्टलीएस्ट मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, ऑप्शन ए विज्ञापन यानी एडवर्टाइजिंग, बी व्यक्तिगत विक्रय पर्सनल सेलिंग, सी विक्रय संवर्धन सेल्स प्रमोशन, डी जनसंपर्क पब्लिक रिलेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि पर्सनल सेलिंग अगर कराते हैं, बी पर्सनल सेलिंग अगर कराते हैं तो ये सबसे महंगा साधन विज्ञापन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण पारित हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड। तो ऑप्शन देखिए ए इन 1786, बी इन 1886, सी इन 1986, डी इन 1996। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय है, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लेनेंट मीन्स, ऑप्शन देखिए ए कंज्यूमर से उपभोक्ता, बी राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, सी केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, डी इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। सो दीज वर द 30 क्वेश्चंस of the practice set 4. Hoping that you have understand very well. Write your comments if you have enjoyed this session. Thanks for watching. हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आप सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस, आपको ऐप मिलेगा पंकज कॉमर्स क्लासेस का, इसे आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे मोबाइल पर पहले से ये इंस्टॉल है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि आप होम पेज पे पहुंच चुके हैं और होम पेज के बाद में इसके पास ही बैचेज का ऑप्शन और इसके बाद में स्टोर का ऑप्शन है। स्टोर के ऑप्शन पर जाएंगे आप और आपको मिलेगा KVS PGT कॉमर्स का कोर्स। इस कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, जिसमें कि टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन लाइव क्लासेज, ऑनलाइन MCQ टेस्ट, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हैं। यहाँ पर जाने के बाद में इसे आप परचेज कर सकते हैं और हमारे कोर्स के साथ में अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और पूरी कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर परचेजिंग कोर्सेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।